आजकल कोरोना की महामारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जिसके मद्देनज़र आजकल जो बच्चे या स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एजुकेशंस की बात करें तो सरकारों ने एजुकेशंस को लेके भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे क्या है हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऐसी एक टीचर मौजूद है, क्लासेस चलाते हैं, आयशा जी, आयशा सिद्दीकी जी। उन्हीं से पूछते हैं। आयशा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे कि जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है, स्कूल्स कॉलेज बंद है, तो इसको किस तरीके से आप देखती हैं और ये आप लोगों ने क्या शुरुआत की और क्या पहल की? क्योंकि अभी आजकल ऑनलाइन का दौर चल पड़ा है, कोई बच्चों को ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी दौर आएगा कि हमको ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन को लेके क्या आप लोग को नई चीज़ें हैं, क्या एक्सपीरियंस आप लोगों को आया वो बताइए आप। ओके, माई सेल्फ आयशा सिद्दीकी और मेरी कोचिंग क्लासेस है और मैं काफ़ी 20 साल से पढ़ा रही हूँ। तो जैसे कि सर ने कहा, तो ये तो एक कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि हमको ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन से रिलेटेड तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं, क्योंकि अगर 1 सेकेंड में उनको अगर वो लिंक नहीं लॉगिन होती है तो वो घर पे धमाल करने लग जाते, जिनसे उनका सिलेबस छूट जाता है। अब बच्चों को हमको हफ्ते में एक बार यहाँ बुलाना पड़ता है, सैनिटाइज करके, मास्क दे के और सोशल डिस्टेंसिंग से 1-1, 2-2 जन को बुलाते हैं। हम समझाते हैं कि किस तरह उनको ऑपरेट करना है, कंटेंट को शेयर करना है, PDF करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर करके बच्चे जो है वो टिकटॉक पर बिजी रहते थे, तो वो अपनी वीडियोस बनाने में इतने वो हो जाते थे कि उनको ख्याल ही नहीं हुआ कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन की जाएगी तो उसके टिकटॉक्स कैसे बनेंगे। तो उससे रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें आती है। बच्चों को PDF बनाने नहीं आता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स में और बच्चे में काफ़ी हलचल रहती है। बच्चे जो है वो इतना कंटाल जाते हैं ऑनलाइन सुन के और कंटिन्यूस देख के कि उनके विजन्स यानी आंखों पर भी इफेक्ट है, कान में थोड़ा सा बार बार ईयरफोन डालने से इश्यूज होते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे तो इस तरह कोशिश कर लेते हैं और कॉल भी करते हैं हमको कि मिस यहाँ अटक गए हैं, ऐसा है। तो एक टीचर के हिसाब से मुझे उनको IT प्रोफेशनल बन के बताना पड़ता है, कभी एक पेरेंट बन के समझाना पड़ता है, कभी उनको खुल के कुछ स्टोरीज बना के बता के समझाना पड़ता है कि ऑनलाइन किस तरह कनेक्ट किया जाए। और कुछ बच्चे तो ऐसे कि जो जूम पे लॉगिन करने के बाद साइड पे छोड़ देते हैं और फिर मस्ती होती रहती है, उनकी आवाज़ें आती है, उनको म्यूट करने भी नहीं आता है, अनम्यूट किस तरह करना है, कंटेंट किस तरह शेयर करना है। जो बच्चे स्कूल में मल्टीप्लिकेशंस आसानी से कर लेते थे, ऑनलाइन में उनको किस तरह करना है वो 2 का टेबल नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी सारी दिक्कतें। हमने ऑनलाइन एक ये किया है कि बच्चों को वंस इन अ वीक बुलाते हैं, पर्सनली उनको समझाया जाता है और इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन अभी ऑनलाइन जो हमारे PM माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर होते हुए चीज़ों के जो हालात है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करे और उनकी चीज़ों को समझे और बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ समझते हुए आगे चले। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हो जाता है वो हमारा टीचर्स का हो जाता है, क्योंकि बच्चों को समझाना तो वंस इन अ वीक उनको बुलाना पड़ता है, पेरेंट्स को भी बुलाना पड़ता है, प्रॉपर लोकेशन समझाना पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे जो है वो अच्छे से प्रिपेयर होके, तैयार होके, नीट एंड टाइडी आते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये नहीं मालूम रहता है, अफसोस, कि बैकग्राउंड में वो क्या कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है। मैं इस पर आगे आपको बताऊंगी कि बच्चे क्यों डिप्रेशन के लिए वो हो जाते हैं। तो अगर ऑनलाइन स्टडीज़ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो स्टार्टअप किया है, क्लास में बुलाना, सोशल डिस्टेंसिंग से समझाना, कंटेंट किस तरह होते हैं, डिजिटली किस तरह करना है, असाइनमेंट किस तरह भेजे जाते हैं, खुद की लिंक किस तरह बनाई जाती है और लिंक बनाते हुए प्रेजेंटेशन किस तरह देना है, काफ़ी चीज़ें हमने ऑनलाइन पे बच्चों को सिखाने के लिए एक स्टार्टअप किया है। और हमारी क्लास के अलावा दूसरे बच्चे भी हमारे पास आते हैं ये पूछने के लिए, जिसके हमने कोई कॉस्टिंग नहीं रखी है। मेरी तरफ से एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों के लिए कि वो ऑनलाइन चीज़ों को समझे। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा ये है कि मैंने भी ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दौर भी आएगा कि लोगों को हमको ऑनलाइन जो है वो अपने कंटेंट्स शेयर करने सिखाना पड़ेगा।
तो मैंने उसको सीखा और मेरे थोड़े बहुत प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको हायर किया है, वो हेल्प कर रहे हैं। बाकायदा हमारी 8 से 10-12 लोगों की टीम है जो बच्चों के लिए ऑनलाइन की हेल्प कर रही है। बच्चे कभी कभी रात को 12 और 1 बजे भी मुझे कॉल करते हैं कि मिस सुबह 7 बजे स्कूल का ऑनलाइन है और कंटेंट जो है वो मुझसे उड़ गया है, अब मैं क्या करूं। तो उससे रिलेटेड मुझे फिर मेरे आईटी स्टूडेंट को कॉल करना पड़ता है, फिर वो मुझे बताता है, और इस तरह एक लिंक हमने कैरी ऑन की है बच्चों के लिए। देखिए, दूसरा सवाल मेरा ये, आप मतलब कौन कौन से क्लास के बच्चे, मतलब किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे लोगों को आप पढ़ाते हैं? और मतलब उन बच्चे लोगों को, अभी आपने बताया डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती है, तो मैं डिप्रेशन की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज के तारीख में कोरोना का जो दौर है, 3 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लोग अपने घरों के अंदर ही बैठे हैं, तो डिप्रेशन के भी, उनके माँ बाप भी और बच्चों भी काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हुए। तो इस डिप्रेशन भी एक चैलेंज होता है टीचर्स के लिए। हमेशा से कहा गया है टीचर एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को जो सिखाती है वो ज़िंदगी भर याद रहता है। तो टीचर्स लोग, ऐसा आप क्या कॉन्सेप्ट नया लेके आए हैं कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ इनका जो डिप्रेशन है इनको दूर किया जाए? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो नर्सरी से लेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस तक हमारे पास आते हैं। पहले तो मैं नर्सरी का ये बताऊंगी कि उनको ऑनलाइन पढ़ाना यानी बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर एक स्टार्टअप करते हैं। उनको छोटे छोटे PDFs बनाकर दिए जाते हैं और उनके लिए एक पोएम जो है वो हमारी टीचर बाकायदा एनिमेटेड करके बनाती है। तो वंस इन अ वीक उनको लिया जाता है, क्योंकि डेली हम ऐसे बच्चों को नहीं ले सकते जूम पर, और उनको थोड़े थोड़े असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। उनमें जो डिप्रेशन देखा गया है वो ये है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि बच्चों को आप अगर नर्सरी के बच्चों को 2 से 3 घंटा जूम पर बैठने बोलोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चे मस्ती करेंगे, फिर वो मम्मी लेके बैठेगी, मम्मी का सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि घर में सास है, शौहर है, अब वो नर्सरी के बच्चे को तेको क्या लेके बैठना है, तो वो घर में एक लड़ाई का माहौल हो जाता है, फिर मम्मी के फ़ोन आते। तो इसलिए हमने वंस इन अ वीक रखा है। अब हम एवरी संडे एक वेबिनार रख रहे हैं जिसमें हम पेरेंट्स को ये समझाएंगे कि नर्सरी के बच्चों को किस तरह थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया जाए। फिर उससे मैं अगर हायर स्टडीज़ की बात करूँ तो जो प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चे होते हैं, तो 1st to 6th स्टैंडर्ड के बच्चे जो उनमें भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। घर में एक ही फ़ोन होता है, तो आपस में सेम टाइम के क्लास होते तो लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, तो ऑनलाइन उनके लिए भी ये दिक्कत है। तो उन बच्चों के लिए हमने टाइमिंग्स ही अलग कर दिए हैं, और ज़्यादा नहीं, 45 मिनट्स या 1 hour and 30 minutes, उसमें हम हाफ एन आवर करके ब्रेक लेते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं। उस वक्त हम रखते हैं जिस वक्त मम्मी लोग के आराम का टाइम हो, क्योंकि उनको भी उस वक्त आराम चाहिए। तो ये बड़े बच्चे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अगर मैं सेकेंडरी बच्चों की बात करूँ जो 8, 9, 10th के होते हैं, तो 9th और 10th में मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि 9th और 10th के बच्चे काफ़ी डिप्रेस हैं। और डिप्रेस इसलिए है क्योंकि उनके जो साल की जो शुरुआत होती है वो अप्रैल के मंथ से ही हो जाती है, लेकिन इस साल जो लॉकडाउन और ये सब जो इश्यूज चल रहे हैं वायरसेस की वजह से, बच्चों का 4 महीने का पोर्शन जा चुका है हाथ से। पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि बच्चे एडमिशन ले क्लास में, तो उनके पास फीस नहीं है, तो बच्चों से माँ बाप का ये एक रिलेशन काफ़ी लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है, क्योंकि फ़ीस नहीं भर पा रहे। स्कूल्स को भी फ़ीस चाहिए, कोचिंग क्लासेस को भी फ़ीस चाहिए। अगर हम इंस्टॉलमेंट पे भी फ़ीस मांगते हैं तो पेरेंट्स का मसला ये हो जाता है कि पहले हम घर को पूरा करें कि बच्चों की पढ़ाई को देखें। तो मैं उन पेरेंट्स को हेल्प करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, इंस्टॉलमेंट्स का जो भी सिस्टम है वो बताती हूँ। और उसके अलावा मैंने 9th और 10th के ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए हैं क्लास, जिसमें फ़िलहाल हमने कोई फ़ीस नहीं रखी है। जैसा हमको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स है, हम अपनी तरफ से पूरी हमारे बच्चों को कोशिश कर रहे हैं देने की। उसमें ये हो जाता है कि जिस तरह थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलता है तो बच्चे नीचे भाग जाते हैं। मालूम है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन बच्चे नीचे भाग जाते हैं, फ़ोन को रिचार्ज नहीं होता है, चार्जिंग नहीं होती। तो मैंने इस साल अब कुछ ही वक्त पहले एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था 9th और 10th, 11th, 12th के लिए, जिसमें मैंने बच्चों को ऑफर रखा था कि आप लोग पार्टिसिपेट करें और आपको प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी और आपका रिचार्ज कराया जाएगा ताकि आप स्टडी ऑनलाइन कर सके हुए। तो पेरेंट्स के साथ है ना बच्चे कोलैबोरेट नहीं कर पाते, और फिर पेरेंट्स का ऐसा होता है कि छोटे जो बच्चे हैं 6th 7th वाले और उनसे छोटे वो फिक्र से पढ़ने बैठ जाते, लेकिन बड़े बच्चे जब बात नहीं सुनते तो उनके साथ कंपेयरिंग की जाती है। वो तेरे से छोटा है, वो अच्छा पढ़ रहा है, तू तो पढ़ता नहीं है, घर का बड़ा है या बड़ी बेटी है, इसकी शादी करा दो, ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो उससे क्या होता है, बच्चों में डिप्रेशन हो जाता है। अब बच्चे पढ़ते वक्त बीच में मुझसे सवाल करते हैं कि बाकायदा, यानी 1-2 केसेस तो मैंने ऐसे देखी कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है
और मैंने उसको सिर्फ काउंटिंग करने बोली 1 से 20, तो वो बच्चे ने 1 से 10 तक बराबर बोला। उसके बाद उसका एक लिंक ही टूट गया, 18, 19, 14, 16, 10। मैं बोली मतलब क्या वो है, फिर मैंने उसको बुलाई, उससे बात की। तो ये ऑनलाइन की वजह से बच्चों में डिप्रेशन है, जिसको हम स्टार्ट किए हैं एक थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। उससे ऊपर अगर मैं जाऊंगी तो मेरे पास कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना लेवल इस तरह गिरा दिया है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई को छोड़कर काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। मिस पढ़ना नहीं है, अभी तो कमाना है, घर में ऐसे कंडीशंस है। उनको हम लोगों ने समझाया है कि हिम्मत रखे, जैसे ही लॉकडाउन वो होगा हम प्राइवेट एसएससी, प्राइवेट 12th और प्राइवेट कॉलेजेस के कोर्सेज कर सकते हैं। बच्चों ने अपना लेवल इस तरह ये कर दिया है कि वो एक गाड़ी धोने पे मजबूर हो गए। अच्छे एजुकेटेड बच्चे जो 90s में आ रहे हैं वो अमेजोन में काम कर रहे हैं लिंक टू लिंक, यानी अगर उसको 100 रुपये मिल रहा है तो तू मुझे 50 दे देना, मैं ये चीज़ पहुंचा दूंगा। और 6-6, 7-7 घंटा वो भाग रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन क्या करेंगे मिस, फीस जमा करना है या मम्मी डैडी के झगड़े होते। तो उस पर मैंने एक टॉक शो, मतलब एक थोड़ा सा टॉक टू मी रखा था पेरेंट्स के साथ, उस पर भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ। बच्चों के साथ किस तरह बात करना है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह करना है, बच्चों को पेरेंट्स के साथ किस तरह कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ चल रहा है। तो डिप्रेशन ये बच्चों में भी ज़्यादा है, एंजाइटी है, एग्रेसिव हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो मैंने उनको करियर गाइडेंस के लिए भी एक शो रखा है और उनको बुलाती भी हूँ, मैं पर्सनली 1-to-1 टॉक भी करती हूँ। आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन के दौरान कितने घर और कितने बच्चे जो है वो डिप्रेशन में आ गए और कितने आपसी ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो मैं उस पर भी वर्कआउट करती हूँ बच्चों से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें हैं ना एक दूसरे से मिली हुई है। एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स के काम धंधे से जुड़ गया है कि भाई मिस अब उसको पढ़ाएंगे तो घर कैसा चलाएंगे। अच्छा, जो पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हमारा वर्कआउट चल रहा है। MBA के मेरे पास बच्चे हैं, CA के, इंटर के 1-2 स्टूडेंट हैं और नेट सेट के स्टूडेंट्स हैं। तो लड़कियां तो फिर भी हिम्मत कर लेती है, लड़के काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे हमने सुना है कि माँ तो है वो बोल देती है मगर बाप नहीं बोल पाता है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास पेरेंट्स में फादर्स भी काफ़ी आते हैं और अपनी बातें रखते हैं कि मिस ऐसा प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ है। तो मैं उन पर भी वर्कआउट कर रही हूँ। लेकिन इन द एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे मुझसे बात करें, मेरे पास आए, मैं उनके सॉल्यूशंस रखी हूँ और काफ़ी जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन निकलते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखिए, ये थे हमारे साफ तौर पे कहना था कि लॉकडाउन में ज़िंदगी लोगों की कैसे गुजरती है और लोगों की पढ़ाई, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें तो सब जो भी माँ बाप होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान या डॉक्टर बन जाए। लेकिन आज लॉकडाउन का जो दौर है वो लॉकडाउन ने हालांकि सब लोगों की कमर तोड़ दी है। बच्चे डिप्रेशन में भी है, माँ बाप के पास फीस नहीं है बच्चों को भरने के लिए। लेकिन कोरोना का ये दौर है ये भी निकल जाएगा। डिप्रेशन तो मैं साफ तौर पे ये कहूँगा कि डिप्रेशन एक ऐसी मजबूरी है कि किसी को नहीं लेनी चाहिए। हालात से लड़ना सीखे, हालात हर वक्त बदलते रहते हैं। तो F न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने हालात को बदलिए और इससे फाइट करिए, आगे चल के अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि मुस्तकबिल जो होता है पढ़ाई से ही बनता है और तकदीर भी जो बनती है पढ़ाई से बनती है। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। और हमने इनसे अच्छी खासी बातचीत करी। इनका साफ तौर पे कहना था जो डिप्रेशन का ख़ास तौर पे जो शिकार है वो डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। आप आयशा जी से भी आके मिल सकते हैं, इनसे फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स है और बैठ के अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स दूर करें। F न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई।